हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्योहार और कथाएं में। मित्रों, रसोई का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है। अगर इस तरह से आप आटा गूंदेंगे, आटा लगाएंगे तो ये आपके भाग्य को खा जाएगा। वो किस तरह से ऐसा आटा है जो हमें नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। मित्रों, आप दिन रात भोजन तो करते ही होंगे और उसमें प्रमुख रूप से गेहूं की रोटियां खाते होंगे। मित्रों, तो इन रोटियों को बनाने के पहले आटे को गूंथा जाता है और उसके बाद ही इससे रोटियां बनती। अब यदि मैं आपको कहूँ कि रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य तक को खा सकता है या आपके ऊपर बहुत भारी परेशानी पड़ सकती है, तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा मित्रों? जिस आटे को आप सुबह शाम रोटी के रूप में खा रहे हैं और अगर आप उन्हें गलत तरीके से गूंथ रहे हैं या कोई और गलती कर रहे हैं तो अवश्य ही माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी। मित्रों, अब माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी तो ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा और जो धन आपके घर में आ रहा था वह भी चला जाएगा। मित्रों, माँ अन्नपूर्णा के नाराज होने से लक्ष्मी माँ भी नाराज हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्नपूर्णा के नाराज होने से माँ लक्ष्मी भी बहुत नाराज हो जाती है और वह आपका सारा भाग्य छीन लेती है। फिर चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ऐसे में यदि आप मित्रों पहले से ही इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्यों आपके अपने घर में आटे को गूंथते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप अभी तक यह गलती करते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे जानने के बाद भी अगर आप यह गलती करते हैं तो फिर दोष किसी को भी मत दीजिएगा, क्योंकि यही गलतियां आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है। मैं आपके भले के लिए यह बात आपको बता रही हूँ ताकि आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं आ रही थी वह कहीं इसी वजह से ही ना आ रही हों। दरअसल मित्रों, आजकल सभी को आराम बहुत पसंद है और आप भी घर का काम करके कुछ चैन के पल बिताना चाहती होंगी और इसी कारण आप आटे को एक बारी में ज़्यादा साथ गूंथ लेती होंगी। अब यदि आप आटे को सुबह शाम का एक बारी में ही गूंथ ले रही हैं या फिर आज का गूंथा हुआ आटा कल इस्तेमाल में ला रही हैं तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसका परिणाम ना बस आपको बल्कि आपके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। आपको शायद यकीन ना हो मित्रों, लेकिन ऐसा करने से अर्थात अपने घर का गूंथा हुआ आटा उसके बाद में या कल इस्तेमाल करने से बहुत सारी नकारात्मकता आती है और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती है। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वो शायद इसी कारण ही आ रही हो, लेकिन आपका इस पर ध्यान ही ना गया हो मित्रों। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि समय रहते संभल जाएं और जितना जल्दी संभल जाएंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें क्या है और ऐसा तो लगभग सभी करते हैं, तो यह किसने कहा कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही है? तो इसके लिए मित्रों क्या समाधान है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। मित्रों, अब यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे नहीं हैं तो वह काम भी कैसे ही कर पाएगा, और अगर वह काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आटा केवल उतना ही गूंथा जाए जो उस समय की रोटियों के लिए ज़रूरी हो।
मित्रों, अब आप कहेंगे कि कभी कभार आटा बच जाता है तो क्या करें, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आटे को ज़्यादा गूंथना पड़ता है या वह ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम क्या कुछ किया जाना चाहिए। अब यदि कभी कभार आपको आटा एक बारी में ही ज़्यादा गूंथना पड़ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो आप आटे को यूं ही फ्रीज में रखने की बजाय उस पर अपनी मुट्ठी से एक छाप छोड़ दें। इसके लिए अपने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को बंद कर मुट्ठी बनाएं और उसे आटे के ऊपर लगा दें। इससे आटा गोलनुमा होने की बजाय उबड़ खाबड़ हो जाएगा और तब आप इसे फ्रीज में रख सकती हैं और बाद में इस्तेमाल में ला सकती हैं। दरअसल ऐसा करने से उस आटे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और आप बाद में उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकती हैं। पर मित्रों, ये एक गलती आप कदापि न करें। अब अगर आप इस तरीके को बार बार कर रही हैं या आप हमेशा ही कर रही हैं, तो फिर यह भी गलत ही होगा और माँ अन्नपूर्णा आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि आप केवल अपने मतलब के लिए ही इस तरकीब का इस्तेमाल कर रही हैं और इससे आपकी कोई मजबूरी नहीं है। तो इस स्थिति में तो आपका भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और कई तरह की अन्य विपत्तियां भी आड़े आ सकती है। इसीलिए इस तरकीब का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थिति या मजबूरी में ही करें और बार बार इसे करने से बचें। तो इस तरह से मित्रों, आटे को किस तरह से गूंथा जा सकता है और किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों, आपको आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आटा गूंथते समय केवल उतना ही आटा ले जितना उस समय रोटियां बनाने के लिए ज़रूरी हो। अब यदि थोड़ा बहुत आटा बच भी जाता है तो उसे यूं ही रखने की बजाय उसकी रोटियां बनाई जा सकती है और उन्हें बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे आप पाप से भी बच जाएंगे और काम भी बन जाएगा। तो मित्रों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।